नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा सभी को था। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में लेट लतीफ़ी के कारण, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट नहीं दिए जाने के कारण छात्रों ने फैसला लिया है कि वो अब आंदोलन करेंगे। आंदोलन के माध्यम से बीएसएससी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट निकलवाया जाएगा। छात्र नेता दिलीप ने ये बातें कही है। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। बीएसएससी के सुस्त रवैया के कारण 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से तनावग्रस्त रह रहे हैं और वो लोग मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और इस वजह से 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। हमने कई परीक्षार्थियों से बात किया, उसके बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि इस बहाली को जल्द पूरा करने के लिए एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है और एक बड़ा छात्र आंदोलन बीएसएससी ऑफिस के अंदर होना चाहिए। और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि 23 सितंबर को 11 बजे से बीएसएससी ऑफिस में एक महाछात्र आंदोलन होगा, जिसका मांग है कि इस बहाली को जल्द पूरा किया जाए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा किया जाए और एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये 7 साल पहले की वैकेंसी है और इन 7 सालों में हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई और वो कहीं अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। इसलिए एक सीट भी खाली नहीं रहना चाहिए और इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि 7 साल बीत चुका है। इस दरमियान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद के लिए 4 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं और 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं। आप सोचिए कि 7 साल में एक वैकेंसी को पूरा न कर पाना एक बहुत बड़ा अपराध है और बीएसएससी को इस पे सोचना चाहिए। हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष से बार बार आग्रह कर चुके हैं कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित जल्द नोटिस जारी कीजिए और जल्द इस बहाली को पूरा कीजिए, लेकिन अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए हम लोग अब मजबूरी में एक बड़ा छात्र आंदोलन करने के लिए फैसला लिए हैं और उसके लिए 23 सितंबर का डेट निर्धारित किया गया है। तो आप तमाम परीक्षार्थियों से हम अपील करते हैं कि 23 सितंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस जरूर पहुंचिए। 11 बजे का मतलब 11 बजे पहुंच जाइए, यानी कि 11 बजे का मतलब 12 बजे। आप 10:30 से 11 के बीच, यानी कि 11 बजे तक आप बीएसएससी ऑफिस पहुंच जाइए। 23 सितंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस में एक महाछात्र आंदोलन होगा और जो लोग जॉब में हैं उनसे भी हम विशेष रूप से आग्रह कर रहे हैं कि इतने बार परीक्षार्थी आंदोलन किए, आप लोग नहीं आए क्योंकि आप लोग जॉब में थे, आपकी मजबूरी थी, लेकिन एक दिन के लिए आप समय निकालिए, छुट्टी लीजिए और एक दिन कम से कम इस लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अब अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई अब अंतिम लड़ाई है, इसलिए एक दिन कम से कम आप लोग जो जॉब में हैं छुट्टी लेके आइए और सभी परीक्षार्थियों का साथ दीजिए। और सभी परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। अगर एक दिन आप सड़क पे उतर जाते हैं, एक दिन बीएसएससी ऑफिस आ जाते हैं, तो उसी दिन आपका फैसला हो जाएगा कि काउंसलिंग कब होगी और फाइनल रिजल्ट कब आएगा और बीएसएससी को नोटिस जारी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग को डरने की बात नहीं है। आप लोग 10-20 की संख्या में नहीं, आप लोग 50,000 से ज़्यादा की संख्या में हैं। तो इसलिए, और ये मत सोचिए कि आप घर बैठे रहेंगे और आपके लिए कोई तो लड़ रहा है, कोई तो आंदोलन कर रहा है, कुछ परीक्षार्थी तो जाएंगे। ये सोच के आप घर मत बैठे रहिए। आप जहाँ भी हैं, आप अभी से प्लानिंग कर लीजिए कि आपको 23 सितंबर को 11 बजे हर हाल में आना है बीएसएससी ऑफिस। इसलिए हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले ही आंदोलन की तिथि का घोषणा कर दिया है, ताकि जो बाहर से हैं, दूर से हैं, वो लोग भी आने की व्यवस्था कर सके कि किस तरह उनको आना है। 1-2 दिन पहले होने से दिक्कत होती है, लेकिन 1 सप्ताह पहले डेट बता दिया गया है। तो 23 सितंबर को आप सभी को आना है और जो लोग भी इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हम लोग का साथ देना चाहते हैं, वो लोग भी इस लड़ाई में हम लोग का साथ दीजिए और 23 सितंबर को बीएसएससी ऑफिस जरूर आइए। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग जरूर आइए। और संविधान में हम लोग को मौलिक अधिकार के तहत यह अधिकार दिया गया है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग इस मौलिक अधिकार के तहत ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और जब शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिएगा तो कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो आपको सजा दे सकता है या फिर आपको दोषी बता सकता है, क्योंकि संविधान में ही मौलिक अधिकार के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो इसलिए डरने की भी बात नहीं है और मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं सबसे आगे रहूंगा। दिलीप कुमार आपसे बोल रहा है, मैं सबसे आगे रहूंगा। आप लोग आइए, डरिए मत। और जो लोग सोचते हैं कि घर बैठे रहें हो जाएगा आंदोलन, तो उससे नहीं होगा। आप लोग को आना ही पड़ेगा। अगर आप आंदोलन में नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा
कि बीएसएससी 7 साल से बहाली क्लियर नहीं कर रही है, या फिर सरकार को दोष देने का भी आपको कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो फिर आप दूसरे को दोष कैसे दे सकते हैं। जब आप खुद अपने हक और अधिकार के लिए एक दिन नहीं आ सकते हैं तो दूसरे को आप दोष क्यों दीजिएगा। फिर आप दोष तभी दीजिए दूसरे को जब आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, तब आप दूसरे को दोष दीजिएगा, नहीं तो फिर बीएसएससी को दोष देना बंद कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बीएसएससी तो है ही, वो तो सुस्त रवैया अपना ही रही है और वो सरकार के इशारे पे ही काम कर रही है। और सरकार का जो रवैया है कि युवाओं को बेरोजगार करके रखो, तो हम लोग को उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो इसलिए आप लोग को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आना ही होगा। तो आप लोग सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपको आंदोलन में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा जो कहे वही कीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा ये अंतिम लड़ाई है। अगर आप लोग उस दिन नहीं आते हैं तो उसके बाद फिर ये बीएसएससी मनमानी करेगी और ये बहाली 2022 अंत तक चली जाएगी, फिर आपके लिए कोई लड़ने वाला भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई आएगा भी नहीं आपके लिए लड़ने के लिए। यह बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार आंदोलन नहीं होता है। तो एक दिन का समय निकाल के आप लोग जरूर आइए, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा, आप सोचिए कि 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी है, लेकिन जब भी परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया तो वहाँ कितने लोग आते हैं। आप खुद इस बात को सोचिए, कितने लोग आंदोलन में आते हैं। लेकिन नौकरी तो सबको चाहिए ना, काउंसलिंग का डेट सबको चाहिए, तो क्यों नहीं आप आंदोलन में आइएगा। आइए, जरूर आइए। ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, और ये सिर्फ अभी की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य की भी लड़ाई है, क्योंकि ये बहाली पूरी होगी उसके बाद ही हम लोग CGL 3 या द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहले ये बहाली को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि ये 7 साल पहले की बहाली है। अगर अभी आप नहीं लड़ते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो कल को आप आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दीजिएगा कि 7 साल से वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, आप क्या कर रहे थे। तो आप घर बैठे थे और सोच रहे थे कि कोई तो लड़ रहा है। तो इस तरह की गलती नहीं कीजिए। और आप लोग प्लीज़ 23 सितंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस जरूर आइए। और इस आंदोलन में आने के लिए आप लोग को कोई चार्ज नहीं लग रहा है। हम लोग कभी आंदोलन में, जब भी हम आंदोलन करते हैं, कभी किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। आज भी हम आपको बोल रहे हैं कि हम आंदोलन के लिए 1 रुपया भी नहीं आप लोगों से मांग रहे हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से आपको आना है, आपको शारीरिक रूप से आंदोलन में आना है, और 1 रुपया भी आपसे हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम जब भी आंदोलन करते हैं कभी पैसा नहीं मांगते हैं किन्हीं से, सिर्फ शारीरिक रूप से आने की अपील करते हैं। तो 23 सितंबर को भी आप लोग शारीरिक रूप से जरूर आइए। और बहुत जगह ये खबर चल रही है, परीक्षार्थियों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि जिनका पीटी में भी रिजल्ट नहीं है या मेंस में भी नहीं है, उनको 8 लाख 10 लाख में सेटिंग का बात चल रहा है। तो इस तरह के फेरे में मत पड़िए, ये सब पूरी तरह से ठगने वाली भी बात हो सकती है। और अगर इसमें कुछ भी सच्चाई हो तो ऐसे लोगों का नाम उजागर कीजिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम एक आग्रह कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि इसी बहाली के दरमियान पूर्व सचिव और अध्यक्ष जेल गए थे। तो इसलिए ऐसी गलती आयोग की तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, एक सीट भी खाली नहीं रहनी चाहिए और एक सीट पे धांधली भी नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी परीक्षार्थियों से हम पुनः अपील कर रहे हैं कि 23 सितंबर को आप लोग बीएसएससी ऑफिस छात्र महाआंदोलन में जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि 50,000 कैंडिडेट का मानसिक शोषण किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। 7 सालों से ज़्यादा समय हो गया परीक्षा होते हुए, लेकिन अभी तक ये कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। 1 महीने हो गए, अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए न डेट दिया गया, न ही कोई सूचनाएं दी गई हैं। और मजबूरन छात्रों को अब सड़कों पर आना होगा और इसके लिए आयोग पूरी तरह से जिम्मेवार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।